हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपोजर पर। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में देखने वाले हैं हम क्लास 12 सब्जेक्ट फिजिक्स का वो क्वेश्चन पेपर जो कि आप मान चलिए कि यहाँ से आपका 50-60% क्वेश्चन जो है सेम टू सेम आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। वो कौन से क्वेश्चन है जो आपके आने ही आने हैं। प्लस ये जो क्वेश्चन पेपर आप देख रहे हैं उत्तराखंड बोर्ड ने हाल ही में जारी किया है, आपका फिजिक्स का सैंपल पेपर है 2024-25 का। तो इस क्वेश्चन पेपर में जितने क्वेश्चन होंगे आपने इन सभी को अच्छे से पढ़ लेना है, तैयार कर लेना है। हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन आपने आप लोग के लिए यहाँ पर प्रिपेयर किए हैं। प्लस कौन कौन से क्वेश्चन है जो इस बार आपके आने के पूरे पूरे चांसेस है, हमने आप लोग के लिए 3 से 4 पीडीएफ प्रिपेयर किए टॉपिक वाइज, जिसमें आपके वेरी शॉर्ट, शॉर्ट, लॉन्ग सारे तरह के क्वेश्चन हमने कवर किए हुए हैं। तो सेम सारे क्वेश्चन आपको हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में देखने को मिल जाते हैं, चाहे आप हिंदी मीडियम से चाहे आप इंग्लिश मीडियम से, सभी तरह के क्वेश्चन आपके सामने आप देख पा रहे होंगे बच्चों स्क्रीन पर। सेम यही क्वेश्चन आपको हिंदी और सेम क्वेश्चन आपको इंग्लिश मीडियम में देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि लगातार बच्चों के मैसेज आते हैं कि सर इंग्लिश मीडियम वालों के लिए आप क्वेश्चन नहीं देते हैं। तो सारे क्वेश्चन आप लोग के लेकर के आ चुके हैं। तो पीडीएफ ये जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये आप पीडीएफ कैसे ले सकते हैं, सिंपल से स्टेप है वो हम वीडियो के लास्ट में जानेंगे। पहले क्वेश्चन पेपर के जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट उनको हम देखेंगे, कौन कौन से क्वेश्चन है जो आपके आने के पूरे पूरे इस बार चांसेस हैं। तो 70 नंबर का पेपर है, 3 घंटे का समय मिलेगा। और आपको बता दूं कि यहाँ पे जो पासिंग मार्क्स हैं 23 नंबर, आपको क्लियर पास होने के लिए मिनिमम 23 नंबर लाने ही लाने हैं। तो बैक के उसमें नहीं जाना है कि हाँ अभी हमारे पास बैक पेपर है या फिर हम बैक पेपर दे करके इसमें अच्छा स्कोर कर लेंगे। अभी आपके पास समय है, आप इसको अच्छे से पढ़ करके बहुत अच्छा स्कोर इसमें कर सकते हैं। तो सीधा हम क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। देखो एक से लेकर के इसमें फर्स्ट नंबर में टोटल 8 एमसीक्यू, फिर उसका 2 आपके अभिकथन और कारण वाले क्वेश्चन आएंगे। तो पहला प्रश्न है आपके सामने, एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, ये आपको बताना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट अगले। एल तथा 12 लंबाई के तांबे के दो तारों की त्रिज्या क्रमशः आर तथा 2r है, उनकी प्रतिरोधकताओं का अनुपात है। इंग्लिश में भी आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, आंसर आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आपको नहीं आंसर पता तो जो हमने अभी आपको पीडीएफ शो करी है यहाँ पे आपको सारे आंसर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, चलते हैं वापस हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला जो प्रश्न है गा नंबर, दो लंबे समांतर तार जिनमें प्रत्येक से 1 एम्पियर की धारा एक ही दिशा में प्रवाहित हो रही है, परस्पर 1 मीटर की दूरी पर स्थित है, उनके बीच कार्यरत बल यानी फोर्स आपको निकालना है। शॉर्ट डेरिवेशन है आपका 1 नंबर का, तो इसलिए आप इसको कर सकते हैं। घा नंबर आपका, यदि गामा किरणें एक्स किरण एवं माइक्रोतरंग के निर्वात में चाल क्रमशः वीजी वीएक्स एवं वीएम हो तो निम्न में से क्या सत्य है। 4 ऑप्शन आपको दिए हैं, इन चारों में से कौन सा सही है, आंसर आपका कमेंट बॉक्स में। पांचवा है, केवल प्रेरकत्व युक्त प्रतिवर्ती धारा परिपथ में धारा एवं वोल्टता के बीच कलांतर होता है, कितना होता है वो आपको बताना है। 90 डिग्री अग्रगामी, 90 डिग्री पश्चगामी, या फिर दोनों समान कला में होते हैं या फिर विपरीत कला में होते हैं। 4 नंबर है, जल में प्रकाश की चाल 2.26 गुणा 10⁸ मीटर पर सेकंड है, जल का निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना है। ठीक है, जल का निरपेक्ष अपवर्तनांक आपको बताना है। 6 नंबर है, सामान्य समायोजन में सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता कितनी होती है, फॉर्मूला आपको यहाँ पर बता देना है। 4 नंबर है, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के किस क्षेत्र में हाइड्रोजन की लाइमन श्रृंखला स्थित है, पराबैंगनी, इंफ्रारेड, दृश्य या फिर एक्स किरणें। आगे जाने से पहले डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे आप इन पीडीएफ्स को ले सकते हैं अगर आपको बहुत अच्छा स्कोर करना है। तो सिंपल से स्टेप है, पहले तो मैं इनकी चारों जो पीडीएफ है हिंदी मीडियम या चाहे इंग्लिश मीडियम है, आप इनकी कॉस्ट यहाँ पे बच्चों स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। ये चारों पीडीएफ आप कितने रुपए में ले सकते हैं। टॉपिक वाइज आपकी पीडीएफ है, यही सेम पीडीएफ आपकी इंग्लिश में देखने को मिल जाती है। 2 स्टेप है, या तो आप व्हाट्सएप पर डायरेक्ट इन पीडीएफ को ले सकते हैं या फिर या आप वेबसाइट पर भी जाकर के इनको परचेस कर सकते हैं। कॉस्ट आपने देख ली, यानी लगभग मान चलिए 30, 40, 50, 60, 70, 80 और 5, 90। ठीक है, 5 5 हैं तो आपके 90 रुपये का अप्रोक्स है। तो मात्र आपको 75 के आसपास से आपको चारों पीडीएफ देखने को मिल जाती हैं। अगर आप इनको व्हाट्सएप पर लेते हैं और वेबसाइट पर लेते हैं तो अभी जल्दी इस पर डिस्काउंट भी आपको देखने को मिल जाएगा, 70 के अराउंड आपको यहाँ पर भी देखने को मिल जाएंगी। तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर बच्चों आपके सामने है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आपने मैसेज करना है, आपने अपनी क्लास, सब्जेक्ट और मीडियम बता देना है कि आप हिंदी मीडियम से या फिर इंग्लिश मीडियम से। हम आपको क्यूआर कोड दे देंगे, क्यूआर कोड पर जैसे पेमेंट करेंगे पीडीएफ आपके व्हाट्सएप नंबर पर आ जाएगी। अब जो बच्चे वेबसाइट से लेना चाहते हैं, गूगल पे जाकर सर्च करना है कंपोजर, आपके सामने वेबसाइट आ जाएगी, सिंपली होम पर आ जाना है। होम पेज पर आने के बाद नेक्स्ट आप नीचे देखेंगे टॉप 30 क्वेश्चंस का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, इस पर क्लिक कर लेना है। थोड़ा सा नीचे आना है, टॉप 30 क्वेश्चंस 12 क्लिक करेंगे। उसके बाद भौतिक विज्ञान या फिर फिजिक्स पर क्लिक कर लेना बच्चों आपने। यहाँ पे आपको हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम 2 ऑप्शन देखने को मिलेंगे।
तो जिस भी मीडियम से आपने उस पर क्लिक कर लेना है। हिंदी मीडियम पर आएंगे आप तो कुछ इस तरह से आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। जो भी पीडीएफ आपको चाहिए उसको आपने ऐड टू कार्ट कर लेना है। ऐड टू कार्ट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप प्रोसीड टू चेकआउट। चेकआउट में आपने अपनी डिटेल फिल करनी है, टिक करना है और प्लेस ऑर्डर। इसके बाद आपके सामने पेमेंट का ऑप्शन आएगा। जैसे ही आप पेमेंट सक्सेस करते हैं 5 से 10 सेकंड के अंदर आपको उधर ही डाउनलोड का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। बाकी कोई डाउट कोई प्रॉब्लम आएगी ठीक है तो आपने हमें व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर लेना है। वापस चलते हैं आपको लेकर के हमारे सैम्पल पेपर पर। तो अभी कथन और कारण देखना है। अब इसमें आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं जिसमें आपका 2 क्वेश्चन हैं ठीक है। दोनों के आंसर आपको इन्हीं चारों में से देने हैं। जैसे पहला है ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। नीचे आपको अभिकथन और कारण दे रखे हैं। अगर आपको लगता है कि दोनों सही है और आर जो है वो ए के लिए सही व्याख्या कर रहा है तब आपने पहला वाला टिक कर देना है। और फिर अगर आपको लगता है दोनों सही हैं पर आर ए के लिए सही नहीं है ठीक है तो आपने दूसरा वाला, ए सही परंतु आर गलत, यानी पहला सही है दूसरा गलत है तब आपने तीसरे पर जाना है और दोनों ही गलत है तब आपने चौथे वाले पर टिक करना है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है आपका अभिकथन जहाँ नंबर है अभिकथन आपको दे रखा है प्रकाश विद्युत प्रभाव में उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा में वृद्धि आपतित प्रकाश की आवृत्ति में वृद्धि के साथ होती है। ये हो गया आपका अभिकथन। कारण आपको दे रखा है प्रकाश विद्युत धारा आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है। कारण हो गया। अब आपको लगता है कि अगर दोनों सही हैं तो आपने फर्स्ट अगर मान लो दोनों सही हैं और ये खान जो आर है वो इसके लिए सही है तो आपने फर्स्ट वाले पे जाना है, अदरवाइज आप दूसरे वाले पे जा सकते हैं। आप इसके अकॉर्डिंग अपना आंसर देना है। ऐसे अगला नंबर है इसको आपने पढ़ लेना है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। एक समान रूप से आवेशित चालक के भीतर विद्युत विभव का मान क्या होगा वो आपने बताना है। चुंबकीय प्रवृत्ति का ऐसा ही मात्रक लिखिए। आई होप कि आपको अच्छे से पता होगा। नेक्स्ट है रेखीय स्रोत द्वारा किस प्रकार का तरंगाग्र उत्पन्न होता है। ठीक है, यानी आपको लीनियर सोर्स आपको दे रखा है उससे आपका कैसा तरंगाग्र उत्पन्न होगा वो आपने बताना है। चैप्टर 10 का आपका ये बच्चों क्वेश्चन है। फिर है किस तापमान पर अर्धचालक एक आदर्श इंसुलेटर की तरह व्यवहार करेगा, यानी कितना टेम्परेचर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 है 4 × 10⁻⁹ कुलाम मीटर द्विध्रुव आघूर्ण का एक विद्युत द्विध्रुव 8 × 10⁴ न्यूटन पर कुलाम परिमाण के एक समान विद्युत क्षेत्र की दिशा के साथ 30 डिग्री पर झुका हुआ है। द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण के परिमाण की गणना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 है विद्युत द्विध्रुव के लिए संभव पृष्ठ का आरेख बनाइए, या फिर इसी के अथवा में क्वेश्चन दिया है मूल आवेश किसे कहते हैं, इसका मान कितना होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है अपवाह वेग किसे कहते हैं, अपवाह वेग और विद्युत धारा के बीच संबंध को व्यक्त करने वाला सूत्र लिखिए। प्रश्न नंबर 9 है लेंज के नियम के अनुसार प्रेरित विद्युत भाग बल की दिशा उस परिवर्तन के विपरीत होती है जो इसे उत्पन्न करता है। एक कुंडली तथा छड़ चुंबक के मध्य अपेक्षित गति के कारण कुंडली में प्रेरित धारा की दिशा निर्धारित करें। जब छड़ चुंबक के उत्तरी ध्रुव को कुंडली के सिरे के निकट लाया जाता है और जब दक्षिणी ध्रुव को कुंडली के सिरे से दूर ले जाया जाता है। आपको बता दें कि जितने क्वेश्चन इन सभी को आपने अच्छे से पढ़ लेना है, क्योंकि फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर हर बार ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन रिपीटेड आ रहे हैं। हर साल क्वेश्चन नए से नए आपको देखने को मिल रहे हैं, तो कोशिश करनी है जितने ज़्यादा क्वेश्चन आप यहाँ पर कवर कर पाएँ। प्लस एनसीईआरटी भी आपने जरूर साथ में लेकर के चलनी है। क्वेश्चन नंबर 10 है विद्युत चुंबकीय तरंगों की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। 2 नंबर का क्वेश्चन है, इजीली आप इसको लिख लेंगे। काफी बारी क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है पहले भी। क्वेश्चन नंबर 11 एक 60 माइक्रोफैरेड संधारित्र को 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज प्रत्यावर्ती धारा आपूर्ति में से जोड़ा गया है। परिपथ में धारा का वर्ग माध्य मूल मान ज्ञात कीजिए, यानी IRMS फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 12 है पूर्ण आंतरिक परावर्तन और सामान्य परावर्तन में 2 अंतर लिखिए तथा दोनों का एक एक उदाहरण भी दीजिए। अथवा में क्वेश्चन दिया है उपरोक्त चित्र में दर्शाए गए प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 है किसी परमाणु की प्रथम बोहर कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तीसरी कक्षा में इसकी ऊर्जा क्या होगी। प्रश्न नंबर 14 है नाभिकीय बल का नाभिकीय बल का क्या महत्व है। यदि नाभिकीय बल का परिमाण स्थिर विद्युत बलों से कम कोटि का होता है तो इसका नाभिक के स्थायित्व पर क्या प्रभाव पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 15 है अर्धचालकों के 2 उपयोग लिखिए। क्वेश्चन नंबर 16 विद्युत फ्लक्स को परिभाषित कीजिए। एक गोलाकार रबर के गुब्बारे की सतह पर एक आवेश एक समान रूप से वितरित है। जैसे जैसे गुब्बारा फुलाया जाता है यह आकार में बढ़ता जाता है। गुब्बारे की सतह से निकलने वाला कुल विद्युत फ्लक्स किस प्रकार बदलेगा, कारण सहित बताइए। प्रश्न नंबर 17 है एक चल कुंडली गैल्वेनोमीटर की बनावट और क्रिया का वर्णन कीजिए। इसी के अथवा में क्वेश्चन है स्वप्रेरकत्व क्या है। एक लंबी धारावाही प्रणालिका के स्वप्रेरक का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए।
क्वेश्चन नंबर 18 है श्रेणीक्रम एलसीआर परिपथ में प्रतिबाधा की गणना कैसे की जाती है, इसके लिए एक समीकरण लिखें और इसके घटकों की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 है नीचे प्रदर्शित चित्र में दिए गए लेंसों के संयोजन द्वारा निर्मित प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। अथवा में दे रखा है हाइगेंस सिद्धांत का उपयोग करते हुए एकल छिद्र पर प्रकाश के विवर्तन को समझाइए। क्वेश्चन नंबर 20 है यदि यंग के प्रयोग में दो विभिन्न तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश का प्रयोग किया जाए तो क्या होगा, अपने उत्तर को स्पष्ट करें। 21 है हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोर के सिद्धांत का दूसरा अभिग्रह लिखिए। सिद्ध कीजिए कि किसी हाइड्रोजन परमाणु की बोर कक्षा की त्रिज्या n स्क्वायर के अनुक्रमानुपाती होती है, जहां n मुख्य क्वांटम संख्या है। क्वेश्चन नंबर 22 है निम्न ग्राफ एवं प्रकाश संवेदी धातु के लिए प्रकाश विद्युत धारा के परिवर्तन को दर्शाता है। अब आपको क्या बताना है यहाँ पे, ए है ग्राफ की क्षैतिज अक्ष पर x और a क्या प्रदर्शित करते हैं। बी है इस ग्राफ को आपतित विकिरण की समान तीव्रता एवं अलग अलग आवृत्तियां v1, v2 तथा v3 के लिए बनाइए, जहां v3 ग्रेटर देन v2 ग्रेटर देन v1। सी है इस ग्राफ को आपतित विकिरण की समान आवृत्ति एवं अलग अलग तीव्रता i1, i2 तथा i3 के लिए बनाइए, जहां i3 ग्रेटर देन i2 ग्रेटर देन i1। अथवा में आपको क्वेश्चन दिया है यहाँ पे एक नाभिक जिसमें 3 प्रोटॉन 4 न्यूट्रॉन है, उसके लिए द्रव्यमान क्षति और बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियॉन की गणना करें। प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.007 यू है, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1.008 यू तथा नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान 7.014 यू है। क्वेश्चन नंबर 23 है पीएन संधि निर्माण की प्रक्रिया को समझाइए। पीएन संधि की अवक्षय परत में बहुसंख्यक आवेश वाहक कौन से होते हैं। 24 नंबर है दो धातु के गोले जिनमें से एक की त्रिज्या r है और दूसरे की त्रिज्या 2r है, दोनों का पृष्ठ आवेश घनत्व समान है, उन्हें संपर्क में लाया जाता है और अलग अलग किया जाता है, उन पर नया पृष्ठ आवेश घनत्व क्या होगा। अथवा में प्रश्न दिया है, आपको डायग्राम दे रखा है यहाँ पे सर्किट डायग्राम है, इसका आपने क्या निकालना है, विद्युत वाहक बल निकालना है, फिर है तुल्य आंतरिक प्रतिरोध निकालना है, कुल धारा निकालनी है, प्रत्येक सेल के सिरों के बीच विभवांतर बताना है और प्रत्येक सेल से प्रवाहित धारा। क्वेश्चन नंबर 25 है एक नामांकित आरेख की सहायता से एसी जनरेटर यानी अल्टरनेट करंट जनरेटर के सिद्धांत को संक्षेप में समझाइए। एक एसी जनरेटर में एन फेरो और ए क्षेत्रफल वाली एक कुंडली को एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में कोणीय गति ओमेगा से घुमाया जाता है। कुंडली में प्रेरित विद्युत भागबल ईएमएफ के तात्कालिक मान के लिए एक सूत्र व्युत्पन्न करें। इस उपकरण में ऊर्जा उत्पादन का स्रोत क्या है। अथवा है इसी के अथवा में आपको क्वेश्चन दे रखा है तो इसको आपने पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 26 आपका यहाँ पे एक बोल सकते हैं स्टोरी शॉट दी गई है कि गीता अपना पसंदीदा टीवी कार्यक्रम देख रही है। अचानक टीवी स्क्रीन पर तस्वीर हिलने लगी। उसने अपने बड़े भाई से डिश एंटीना चेक करने को कहा। उसके भाई को एंटीना में कुछ भी गलत नहीं लगा। थोड़ी देर बाद गीता को टीवी स्क्रीन पर फिर वही समस्या नजर आई। उसी समय उसने उनके घर के ऊपर से नीचे उड़ रहे एक विमान के गुजरने की आवाज़ सुनी। उसने अपने भाई से दोबारा पूछा। उनके भाई जो भौतिकी के छात्र थे ने टीवी स्क्रीन पर विमान के सिर के ऊपर से गुजरने पर तस्वीर हिलने का कारण बताया। ठीक है, यानी ये क्वेश्चन एक आपका आता है जिसमें आपको पैराग्राफ रहेगा दिया हुआ, उससे संबंधित आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। कुछ इस तरह से आपका ये जो स्टोरी है बनी हुई है। क्वेश्चन है जब कोई निम्न ऊंचाई पर उड़ने वाला विमान ऊपर से गुजरता है तो चित्र क्यों हिलने लगते हैं टीवी में। फिर तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है। नेक्स्ट, जब समान आयाम की दो तरंगें समान कला में अध्यारोपित होती है तो परिणामी तरंग की तीव्रता अध्यारोपण से पूर्व की तीव्रता की कितने गुना हो जाती है। तो ये था जो आपका सैंपल पेपर जो कि उत्तराखंड बोर्ड ने जारी किया था। तो हर एक प्रीवियस ईयर के 5 साल के क्वेश्चन पेपर प्लस ये सैंपल पेपर जो बोर्ड ने जारी किया हाफ ईयरली क्वेश्चन पेपर और उसके बाद जो हमने आप लोग के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ तैयार की है, इतना अगर आप कर लेंगे तो आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। 70 में से 60 प्लस आपका स्कोर इजीली हो जाएगा। तो सभी को शुभकामनाएं हैं, बेस्ट विशेष हैं। सारे क्वेश्चंस को आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अदर सब्जेक्ट के सैंपल पेपर क्वेश्चन पेपर के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो एंड बेस्ट विशेष फॉर योर बोर्ड एग्जाम 2024-25।